एक बार की बात है कि घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब बाप और उसकी राजकुमारी बेटी सायमा रहते थे। जब एक दुष्ट जादूगरनी मालेशिया ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, तो वे अपनी सल्तनत से भागने पर मजबूर हो गए थे। सायमा का पिता, एक दयालु और शरीफ आदमी, अपनी पूरी कोशिश करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी एक संघर्ष थी। एक दिन जंगल की खोज के दौरान सायमा को जमीन पर पड़े कुछ सेब के बीजों से ठोकर लगी। उसने उन्हें उठाया और एक अजीब सा एहसास महसूस किया, जैसे उसके शरीर में जादू की लहर दौड़ रही हो। वो समझ नहीं पाई कि क्यों, लेकिन वो इन बीजों को अपनी झोपड़ी के पीछे छोटे से बगीचे में लगाने पर मजबूर हो गई। दिन बीतते गए और सायमा ने प्यार और देखभाल के साथ उन बीजों का ख्याल रखा। उसकी हैरानी में वे बीज एक शानदार सेब के पेड़ में बदल गए, जिसकी शाखाएं सबसे अधिक चमकते हुए सुंदर सिबों से भरी हुई थीं। जैसे ही वो सिबों को छूने के लिए आगे बढ़ी, एक नर्म आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, स्वागत है राजकुमारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक नन्ही परी, जो सायमा के अंगूठे से बड़ी नहीं थी, उसके सामने प्रकट हुई। मैं लूना हूँ, जादुई सेब के पेड़ की रक्षक। आप, सायमा, आपकी बादशाही पर डाली गई श्राप को तोड़ने के लिए चुनी गई है। लूना ने सायमा को बताया कि जादुई सेब के पेड़ में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी, और उसे सावधान रहना चाहिए कि वह क्या मांगे। सायमा बहुत खुश हुई और उसने अपनी पहली इच्छा की, उसके पिता फिर से खुश और स्वस्थ हो जाएं। जादुई सेब का पेड़ चमकने लगा और सायमा के पिता अचानक पूरी तरह से स्वस्थ और जीवंत हो गए। लेकिन उनके भय के लिए उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि इस इच्छा की कीमत ये थी कि सायमा के पिता भूल गए थे कि वह कौन है। वह अब अपनी बेटी को नहीं पहचानते थे। सायमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरी इच्छा की, उसके पिता उसे फिर से याद करें। इस बार जादुई सेब के पेड़ ने उसके पक्ष में काम किया और उसके पिता की याददाश्त वापस आ गई। नए संकल्प के साथ सायमा ने तीसरी इच्छा की, मालेशिया को हराना और उनकी बादशाही को पुनः प्राप्त करना। जादुई सेब का पेड़ फिर से चमकने लगा और सायमा ने अपनी रगों में हिम्मत और शक्ति की लहर महसूस की। सेब के पेड़ की जादुई शक्ति से लैस सायमा और उसके पिता ने एक महाकाव्य युद्ध में मालेशिया का सामना किया। जादूगरनी सायमा की नई पाई बहादुरी का सामना नहीं कर सकी और उसे मकत से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। श्राप हटाने के बाद सायमा और उसके पिता को नायकों के रूप में सराहा गया और बादशाही में अपने सही स्थान पर लौट आए। उन्होंने अपने लोगों की समृद्धि और खुशी लाने के लिए जादुई सेब के पेड़ की शक्ति का उपयोग किया और दया और बुद्धिमत्ता के साथ शासन किया। और इस तरह सायमा और उसके पिता खुशी से रहने लगे। जादुई सेब का पेड़ हमेशा उनके साथ हिम्मत की शक्ति और अपने अंदर मौजूद जादू की याद दिलाता।